नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के जो टॉपिक लिया है हमने वो विश्व के घास के मैदान से लिया गया है। और घास के मैदान को हम बहुत ही आसान से पढ़ेंगे और ऐसी ट्रिक से पढ़ेंगे जो कि आज तक किसी ने नहीं बताई होगी और हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगी। बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि घास के मैदान पढ़ना इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हर एग्ज़ाम में इससे 1 या 2 क्वेश्चन आते ही हैं। पिछले साल सीटेट के एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम इनको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, घास के मैदान 2 प्रकार के होते हैं जिसे हमें पढ़ना है। मैंने यहाँ पे वही लिए हैं जिनको हम एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हैं और दूसरा एग्ज़ाम में आते हैं। तो हम 2 प्रकार के घास के मैदान यहाँ पर लिए हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और दूसरा शीतोष्ण घास के मैदान। हमें उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में केवल 4 ही पढ़ना है: कैंपास, लानोस, सेल्वास और सवाना। जो कैंपास है और लानोस और सेल्वास ये जो अमेरिका महाद्वीप में मिल जाएंगे और जो चौथा हमारा सवाना वो अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, केवल हमको 4 पढ़ना है। और बकाया जो शीतोष्ण घास के मैदान है वो हम बारी बारी से बहुत ही अच्छी ट्रिक से पढ़ेंगे जो कि आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। एक बार हम मैप देख लेते हैं। ये रहा हमारा मैप। मैप में हमारे महाद्वीप हैं। ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यहाँ से ले लेते हैं। ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका, ये यूरेशिया, यूरोप और एशिया और नीचे ऑस्ट्रेलिया। ये रहा। तो हम समझते हैं किस प्रकार से हमें पढ़ना है। यहाँ से 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वो लगभग बीच से होकर गुजरती है यहाँ से। तो इस 0 डिग्री रेखा से उत्तर की तरफ 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। दक्षिणी अक्षांश इसके बीच में जो यहाँ से और यहाँ तक का जो क्षेत्र है, इस बीच में ये वाला क्षेत्र, ये वाला, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ से हम 4 पढ़ेंगे, यानी कि ये कैंपस, सेल्वास, लानोस, ये दक्षिणी अमेरिका में, और चौथा हमारा सवाना घास का मैदान, ये हम अफ्रीका में। केवल हमको उष्णकटिबंधीय घास के मैदान 4 पढ़ना है और बकाया जो बचे वो शीतोष्ण घास के मैदान होंगे। तो अगर हम उष्णकटिबंधीय याद कर लेंगे तो शीतोष्ण कटिबंधीय याद रहेगा हमको। और ऐसे याद करेंगे कि घास के मैदानों के नाम और उनके देश के नाम और कहाँ हैं वो सब हम अच्छे से याद करेंगे। तो चलते हैं हम आगे। सबसे पहले हम उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा कंपास, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे ये रहा। इसको हम कैसे याद करेंगे, यानी कि अगर हम ये हटा दें तो कौन सा बचेगा? कैंप। और कैंप यानी कि फुटबॉल के जो मैदान होता है उसको कैंप बोलते हैं। और कैंप को पास करके कहाँ जाएंगे हम? ब्राज़ील। कहाँ दोस्तों? ब्राज़ील। ब्राज़ील की टीम में हम भर्ती हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि अगर फुटबॉल का हमने कैंप पास कर लिया तो हम ब्राज़ील की टीम में भर्ती हो जाएंगे। तो इस प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं। हमारा है लानोज, यानी कि इसमें कितने अर्थ निकल रहे हैं? ला प्लस नोज। नोज क्या किसे कहते हैं? नाक को। तो ला नोज, कोई कह रहा है हमसे कि नाक ले गया, और कौन सी? लंबी। तो एक व्यक्ति गया ढूंढने और उसको कहीं नहीं मिली, तो कहाँ पहुँचा? कोलंबिया। उसने बोला था कि लंबी नाक लेके आना, तो लंबी, यानी इसमें कोलंबिया में भी है। तो लानोज, लानोज कहाँ हो गया? कोलंबिया या फिर वेनेजुएला। नेक्स्ट चलते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें, लास्ट में हम प्रश्नोत्तर करेंगे, जैसा कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उस प्रकार से हमने क्वेश्चन बनाए हैं।
चलते हैं सेलवास। सेलवास यहाँ से अगर हम हटा देंगे ये वाला, ये अगर हटा दें तो हमारा सेल बचेगा। और सेल का बास कहाँ होता है, यानी कि सेल का बास, बास मीने निवास, यानी कि सेल का निवास कहाँ होता है, अमेज़न घाटी में, अमेज़न नदी की घाटी में। तो ऐसे सेलवास कहाँ, अमेज़न घाटी या फिर अमेज़न बेसिन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सवाना। सवाना, सवाना, इसमें दो अर्थ निकल रहे हैं, यानी कि सब और आना, यानी कि किसी को इनवाइट कर रहा है कोई कि सब आना। कौन कर रहा है, वैसे बोलते हैं कि हमें कोई दूसरा अमेरिका या फिर कहीं दूसरी जगह जाना तो हम पैसे खर्च करके जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कहाँ क्या कह रहे हैं, फ्री, यहाँ फ्री, यानी जो फ्री में जहाँ सब आना तो कहाँ, अफ्रीका, यानी कि इससे जोड़ के हम पढ़ सकते हैं, यानी सब आना फ्री में तो कहाँ, अफ्रीका। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शीतोष्ण घास के मैदान। अभी तक हमने उष्ण घास के मैदान पढ़े और अब शीतोष्ण घास के मैदान। देखिए प्रेरी है, प्रेरी से कई क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि रोटी का कटोरा किस घास के मैदान को कहा जाता है, तो प्रेरी को, क्योंकि यहाँ पर गेहूँ ज़्यादा होता है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि सभी देश, जो अन्य देश हैं, वो अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश से बचने के लिए प्रे करते हैं। तो हम प्रे करेंगे किससे, अमेरिका से, कि सभी सही सलामत रहें। तो अमेरिका से सभी देश बचने के लिए उससे प्रे करते हैं। तो हम कैसे पढ़ेंगे, प्रे री, री मतलब अमेरिका, वैसे भी री अमेरिका, यानी कि लास्ट में री आ रहा है, और इसमें उत्तरी, उत्तरी अमेरिका, यानी कि इसके उत्तरी में भी उत्तरी, इसमें भी री आ रहा है, तो प्रेरी उत्तरी अमेरिका। और कनाडा आ जाए तो भी हमारा आंसर सही होगा। यानी कि या तो क्वेश्चन मिलेगा कि प्रेरी घास, अगर पूछ लिया जाए कि प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो या तो कनाडा होगा और या फिर उत्तर अमेरिका, या फिर दोनों। तो हमारा आंसर ये दोनों हम लगा देंगे जैसा क्वेश्चन आंसर में होगा। नेक्स्ट चलते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान है हमारा दूसरा पम्पास। पम्पास यानी कि इसमें अर्थ छुपा है, यानी कि पम्पास, पम्पास यानी कि पंपिंग करना। जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो क्या करते हैं, पंप, और किसने, अर्जेंट में, यानी कि अर्जेंट में, अर्जेंट में पंप करते हैं। और किसको, यानी कि हम इस प्रकार से जोड़ के पढ़ सकते हैं कि हार्ट अटैक आने पर डॉक्टर ने टीना को अर्जेंट में पंप किया, यानी टीना को अर्जेंट में पंप किया। तो हमारा क्या आ जाएगा, पम्पास अर्जेंटीना। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बेल्ट। देखिए आपने एक खिलाड़ी का नाम सुना होगा, डेल स्टेन, जो कि अफ्रीका के हैं। तो वो अन्य खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा बोल्ड मारते हैं। तो अगर हम बेल्ट की जगह ओ की मात्रा लगा दें तो क्या हो जाएगा हमारा, बोल्ड। और बोल्ड कौन करते हैं, डेल स्टेन। और डेल स्टेन कहाँ के हैं, अफ्रीका के। तो हम खिलाड़ियों से जोड़ कर भी हम पढ़ लेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, स्टेपीज, यानी जैसा कि आपने यूरेशिया हमने बताया था, यहाँ पे ये है यूरेशिया, ये रहा, ये यहाँ पे स्टेपी घास के मैदान है। तो ये यूरेशिया, यानी कि यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ ये रहा यूरोप और ये एशिया, एशिया। तो जब एशिया से अगला स्टेप रखेंगे तो कहाँ जाएंगे, यूरोप में। तो इस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं। तो स्टेपी, स्टेपी कहाँ, यूरेशिया में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पुस्टाज। पुस्टाज ये यूरोप में पाया जाता है। तो इसको हम कैसे कर पढ़ेंगे, पुस्टाज मतलब हष्ट पुष्ट होना है, यानी कि कह सकते हैं कि हम यूरोप के जो अधिकतर देश हैं वो हष्ट पुष्ट हैं, यहाँ की जनता हष्ट पुष्ट है। तो हम
कह सकते हैं हंग्री मतलब भूखा रहना। तो अगर हम भूखे रहेंगे तो हम पुष्ट कैसे होंगे? तो इस प्रकार से हम जोड़ के पढ़ सकते हैं कि हंगरी में पुष्टाहार घास के मैदान पाए जाते हैं। चलते हैं अगला, डाउन्स। आपने मैप में देखा होगा जैसा कि ये सबसे नीचे डाउन्स में ऑस्ट्रेलिया है, यानी कह सकते हैं सबसे डाउन में, यानी डाउन्स, डाउन में नीचे, और सबसे नीचे क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो ये घास के मैदान कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम याद कर लेंगे। अगला हम अब पढ़ेंगे हम प्रश्नावली कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार का हम आंसर देंगे। तो जैसा कि हमने अभी ट्रिक से पढ़ लिया था, तो पहला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो कौन सा है? हमने अभी पढ़ लिया था, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शीतोष्ण घास के मैदान कौन कौन से हैं। यानी कि ये नीचे से चलते हैं, प्रेरी हमने पढ़ा था कि उत्तर अमेरिका में या कनाडा में, तो वो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर था, यानी कि उपोष्ण था, तो ये हमारा नहीं है। बेल्ट हमने पढ़ा था दक्षिण अफ्रीका में, तो ये भी हमारा शीतोष्ण है। और कंपोज हमने पढ़ा था, कंपोज यानी कि हमने पढ़ा था या फिर बोल सकते हैं कैंप पास, यानी कैंप को पास करके जाओगे तो ब्राज़ील की टीम में भर्ती हो जाओगे। तो ये हमारा जो कंपोज है वो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। और पंपास यानी कि इसको हमने बोला था कि पंपास यानी पंप करेंगे अर्जेंट में, तो कहाँ? अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना कहाँ है? यानी कि दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर है कंपोज। नेक्स्ट है रोटी का कटोरा किस घास के मैदान को बोला जाता है। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे कि प्रेरी घास का जो मैदान हमने अभी बताया था, प्रेरी घास का मैदान में अनाज ज़्यादा उगता है, इसीलिए इसको रोटी का कटोरा बोलते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा है? प्रेरी घास का मैदान। ठीक है, और यहाँ से और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। डाउन्स यानी ऑस्ट्रेलिया में है, कैंपास मतलब ब्राज़ील में है, और पैम्पास मतलब अभी पढ़ा था हमने अर्जेंटीना। तो इस प्रकार से हमारा आंसर सही होगा प्रेरी। नेक्स्ट चलते हैं हम। इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सूची ए को बी से मिलाइए। तो चलते हैं, इसको मिलाते हैं। देखिए सवाना घास हमने पढ़ा था, उष्णकटिबंधीय घास में पढ़ा था, और ये कहाँ पाया जाता है? अकेला अफ्रीका में, केवल एक ही। ठीक है, दूसरा प्रेरी, ये शीतोष्ण घास का मैदान था, इसको कहाँ पढ़ा था हमने? अमेरिका में, यानी उत्तरी अमेरिका में और कनाडा में। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लगा देंगे, लानोज मतलब नाक को लेके आ, तो ये कोलंबिया या फिर वेनेजुएला, तो यहाँ पे हमने इसको लगा दिया। अब डाउन, सबसे डाउन में कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया, इस प्रकार से हमने सब लगा लिए। अब देखते हैं हमारे कूट कौन सा सही होता है। सबसे पहले चलते हैं ए पर यानी कि एक का बी, दो का सी यानी कि सी, ये दोनों अभी तक ठीक है जा रहे हैं। अब तीसरे पे चलते हैं, 3 का डी यानी कि लानोज, यानी कि ये भी ठीक जा रहा है। अब हमारा कौन सा बचा? लास्ट, यानी कि चौथा है ए, यानी कि डाउन्स का ए, यानी कि ये हमारा आंसर क्लियर है ये। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो घास के मैदानों को हमने बहुत ही अच्छी ट्रिक से पढ़ा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, जिससे कि हमारी हर वीडियो जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले, और हम इसी तरीके से अच्छे और सरल भाषा में वीडियो बनाते रहेंगे।